ओम सनातन शांति। आज अव्यक्त बाप दादा अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्माओं के प्रति बोले, बधाई और विदाई दो। बधाई किसको देनी है, विदाई किसको देनी है? तो आज बाप दादा विश्व कल्याणकारी, विश्व के चारों ओर के बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। सभी बच्चे अपने याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन पहुंचे हुए हैं। मधुबन माने माता पिता का घर। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। बाप दादा को सर्व बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा ही जानेंगे और कौन जानेगा? जो जन्मदाता हैं, पालनहार हैं, अपनी रचना के बारे में तो वही जानेंगे। बहन भाई आपस में एक दूसरे की विशेषता तो कितना जानेंगे? तो बाप दादा अपने बच्चों की विशेषताओं को जानते हैं। वो क्रिएटर हैं, पालनहार हैं, अंधकार को मिटाने वाले हैं, ब्रह्म को मिटाने वाले बाप दादा उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बाप दादा क्या बोल रहे हैं? हर एक आत्मा, हर एक बच्चा अपना अपना पार्ट क्या बजा रहे हैं? अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। उनके लिए वो विशेष है। यही ब्राह्मण आत्माओं की वे ब्राह्मण परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं। लौकिकता समाप्त, अलौकिक। इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता ही अलौकिकता है। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हो, सभी विशेष आत्माएं हो। ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सशक्तिमान का नशा अपने में समझते हो। यह नशा सब प्रकार की कमजोरी को समाप्त करने वाला है। तो सदा के लिए सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पाठ की बधाई दो। क्या दो? एक दूसरे को बधाई दो। जैसे कोई भी विशेष दिन होता है, वह कोई विशेष कार्य होता है, तो हम क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हो? उसको बधाई देते हो ना। एक दो को बधाई देते हो। तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है, और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी आत्मा हो। इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। तो सदा आपस में भी मुबारकबाद दो और स्वयं को भी मुबारकबाद दो, बधाई दो। जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल। तो इस डबल विदेशियों की सीजन का सार यही याद रखो, सदा बधाई द्वारा विदाई देना है। जैसे प्रकाश आता है, सूर्योदय होता है, तो अंधकार आप ही भाग जाता है ना, उसको भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए बाप दादा क्या वरदान दे रहे हैं? सदा क्या करो? सदा बधाई द्वारा विदाई दे देना है। यहाँ आई हो विदाई दे और बधाइयाँ मनाने के लिए, तो विदाई और बधाई यह दो शब्द याद रखना। विदाई देनी है, नहीं विदाई दे दी। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। मधुबन में आए हो ना, बाप दादा से मिलन मनाने आए हो, तो सब कमजोरियां दे दी, सभी कमजोरियों को विदाई देना है। रावण को तो जला देते हो,
क्योंकि वो तो एक रस्म है, हर साल दशहरा पे रावण जलाते हो, परंपरा है। लेकिन रावण के अंश अपना दांव लगाते हैं। उसके छोटे छोटे बाल बच्चे भी होते हैं ना रावण के, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बाकी इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से नफरत। जैसे आपकी सारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके अंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस अंश को विनाश करने में भी कभी कभी कमजोर हो जाते हो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के अंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता है, जरूरत है लेकिन जरूरत से ज़्यादा है, वह लोभ है। लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है, सब कुछ चाहिए है, कोई चीज़ कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आवश्यकता की भी कोई एक हद होती है। अगर आवश्यकता बेहद में चली गई या चली जाती है तो यह लोभ का अंश हो जाता है। ऐसे ही काम विकार नहीं है, काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। ठीक इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते हो। जो सीट है उससे नीचे उतर आते हो, जो आपका वास्तविक स्वरूप है उस सीट से नीचे उतर आते हो और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते हैं। जिनके साथ साथ चल रहे होते हैं, और जब कहीं किसी के प्रति हमको अंदर में सूक्ष्म में क्रोध होता है तो क्या करते हैं, उससे किनारा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है, यह भी रावण का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह ऐसी है, दूसरे के भाव स्वभाव के कारण यह तो नहीं बदलना, यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो बदलने ही नहीं है, इसका संस्कार ही ऐसा है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में स्थापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। आप खुद फाइनल करते हो ना, अपने मन से फाइनल करते हो या श्रीमत के अनुसार फाइनल करते हो। ऐसी ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। सर्टिफिकेट बाप देंगे, बहन भाई एक दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं है। ये क्या है? ब्राह्मणों की, जो 3 सूत्रीय ब्राह्मण हैं, उनकी विशेषता नहीं है। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ, इसको कहा जाता है विशेष बनना, विशेषता देखना। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते 2 स्वरूप धारण कर लेती हैं, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेलापन। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए
इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप दादा द्वारा मिली विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे तो फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी। मेरी कहाँ से आई? ये मेरी और मेरा कहाँ से आया? यह मेरापन कहाँ से आया? कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन कुछ न कुछ अपना बचा के रखते हैं। मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है, मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है लेकिन वरी है। मेरी नहीं है लेकिन वरी है। वरी माने चिंता है। आप लोग कहते हो ना वरी, हरि और करी, समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता को देखो, अर्थात धन्यवाद करो, शुक्रिया करो, अपना भी और औरों का भी। अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। सबका अंश समझ लिया ना? अभी कुछ समझना बाकी है। अभी मोह का अंश क्या है? नष्ट हो मोह नहीं हुए हो क्या? अच्छा, पढ़ाई का सार क्या है? मन मना भाव और नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो बाप दादा क्या कहते हैं? नष्टो मोह नहीं हुए हो क्या? अच्छा, मोह का रायल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह चीज मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं है लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा, ऐसे नहीं यह ज़्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भल खाओ, दवाई समझकर भल खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अर्थात अट्रैक्शन जाएगी। तो यह भी एक प्रकार का मोह का अंश हुआ। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन, प्रयोग करने में प्यारे बनो। ये प्रयोगात्मक ज्ञान है ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो बाप दादा क्या कहते हैं? लेकिन अंश को विदाई दे, न्यारे बन, प्रयोग करने में प्यारे बनो। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर प्रमाण, सर प्राप्ति का साधन बना हुआ है, ऑटोमेटिक है, ड्रामा एक्यूरेट है, मानव कल्याण के लिए है, सर्व के कल्याण के लिए है। आप विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की आत्मा है ना, तो आप लोग का कार्य क्या है? विश्व कल्याण। आपका लक्ष्य क्या है? विश्व कल्याण। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, बाप के साथ मौज बनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे, जहां रावण का अंश आ नहीं सकता। बाप के संग होंगे तो अशोक वाटिका में होंगे, और जहां बाप का अंश, बाप का वंश, आप कौन है? बाप के अंश है ना। आज इतना बड़ा वंश हो गया है, तो खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। फिर कोई बात मुश्किल लगेगी ही नहीं, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा क्या करना है? सदा मनोरंजन करो। अच्छा, डबल विदेशी सदा मनोरंजन की विधि समझ गए? जो डबल विदेशी हैं सदा मनोरंजन की जो विधि है समझ गए? मुश्किल तो नहीं लगती ना। बाप के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव होंगे, हर सेकंड स्व प्राप्ति और सर प्राप्ति बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो विदाई देकर जाना, साथ में तो नहीं ले जाएंगे। किसको? माया को।
माया को यहीं विदाई दे करके छोड़ के जाना, साथ लेके नहीं जाना। यह रावण का ही प्रॉपर्टी है। बाप की प्रॉपर्टी क्या है? सदा खुश रहो, आनंद रहो, शांत स्वरूप रहो। यह सर्व अंश को विदाई दे, बधाई मना के जाना। तैयार होना सभी डबल विदेशी। अच्छा, बाप दादा भी ऐसे सदा काल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदमा पदम बधाई हो। सदा ऐसे मनोरंजन करने वाले, मन मन अभव, सदा एक बाप से सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेषता देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।